जय मसीह की। आज का जो वचन है हमें जो परमेश्वर ने दिया है, हम पढ़ेंगे कुलस्सियों 2 अध्याय। उसका हम पहले से पढ़ना शुरू करेंगे, पहली आयत से। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो कुलस्सियों की पत्री है वो पौलुस के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और पौलुस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ये पत्रियाँ हमारे लिए लिखी हैं ताकि हम इन्हें पढ़कर अपने जीवन में लागू कर सकें। तो आइए हम इस वचन की ओर चलेंगे कि पौलुस की जो पत्री है, पवित्र आत्मा जो हमें क्या सिखाते हैं, हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदकिया में है। अब आप चाहें कहीं भी हो सकते हैं, आपके देश का नाम क्या है, आप मेरी वीडियो कहीं से भी देख रहे हो तो आप समझिए कि ये वचन जो है वो आपके लिए है। आज का जो वचन है वो आपको बोला जा रहा है कि मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदकिया में है, ठीक है। आप चाहे कहीं भी हो, आप सुन लीजिए। और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि पौलुस ने भी बहुत मेहनत की ये पत्रियाँ लिखने के लिए। वो जेल भी गया, उसने बहुत सारे तकलीफ़ें झेल कर उसने ये पत्रियाँ लिखी परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सारी तकलीफ़ों को झेला ताकि हम लोग उद्धार को पाएँ, ठीक है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है ताकि उनके मनों में क्या हो, शांति हो, ताकि उनके मनों में क्या हो, शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें। ये परमेश्वर ने हमारे लिए सेवा सौंपी है, ये कार्य हमें करना है ताकि उनके मनों में क्या हो, शांति हो। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर जो है उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं कि हम लोगों के मन में क्या रहे, शांति रहे। और जहाँ पर भी अशांति है, ठीक है, आजकल घर घर में, परिवार में झगड़े होते हैं, मनमुटाव रहते हैं, ठीक है। कोई किसी को देखकर जलता है या फिर कुछ भी ऐसी बातें हो सकती हैं, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि उनके मनों में क्या हो, शांति हो। हालेलुया। देखिए, जो पौलुस था वो भी अपने लोगों को, जिनको वो जानता तक नहीं था, लेकिन उनके पास परमेश्वर का सुसमाचार लेकर के जाता और उन्हें क्या देता, शांति देता। आज हमारा परमेश्वर भी हमें अपने वचनों के द्वारा शांति देते हैं। हालेलुया। तो देखिए, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है, परमेश्वर आपको शांति देंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं और वे प्रेम से आपस में गठे रहें। अगर आप एक फैमिली में रहते हैं तो आप सभी मिलजुल कर रहिए, प्रेम से रहिए। हालेलुया। क्योंकि यही परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल में प्रेम ही है। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक जन, जितने भी जन हैं, सब एक दूसरे से क्या करें, प्रेम करें। हालेलुया। प्रेम हर बातों को सह लेता है। अगर कोई आपसे कुछ कह भी दे तो आप क्या है, उसकी बातों को सह सकते हैं, यही प्रेम है, ठीक है। और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर एक जन, जितने भी लोग परमेश्वर को जानते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि वे क्या प्राप्त करें, धन। कौन सा धन, समझ का सारा धन प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की हर एक वो बात जो परमेश्वर चाहते हैं हमें सिखाना, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसका क्या, समझ का सारा धन प्राप्त करें, सारे समझ को हम प्राप्त करें। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं और परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात मसीह को पहचान लें। देखिए, कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने यहाँ पर हमें बताई है। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर पिता के भेद को, ठीक है, परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। और मसीह को कैसे पहचान सकते हैं, परमेश्वर के भेदों को कैसे जान सकते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा। तो जब हम बैठेंगे ही नहीं तो कैसे जानेंगे परमेश्वर की बातों को। इसलिए हमें परमेश्वर के पास बैठना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि हर किसी के पास काम होते हैं, घर के काम होते हैं, फैमिली में काम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और फिर भी आपने परमेश्वर को टाइम नहीं दिया, अगर आपने बपतिस्मा ले लिया और आप परमेश्वर के नज़दीक रहना चाहते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो आप प्लीज़ परमेश्वर के पास बैठना शुरू कीजिए, क्योंकि यही परमेश्वर को भाता है, ठीक है। और परमेश्वर कहते हैं जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, किसमें, भेदों में,
भेदों में क्या छिपा है? बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना कि अगर आपको बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, है ना, तो आप क्या करें? परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि बुद्धि देने वाला कौन है? परमेश्वर। तो आज से ही आप बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। आप प्रतिदिन कुछ भी नहीं तो आप 5 पेज तो ज़रूर पढ़िए। परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर से बोलिए, मुझे रेमा वचन दीजिए। परमेश्वर आपको ज़रूर रेमा वचन देंगे। और ये जो वचन है, रेमा वचन, लोगो वचन, प्रकाशन वचन, हम इनके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। फिर परमेश्वर कहते हैं, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल हम लोग देखते भी हैं बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको ये लगता है सिर्फ कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम खुशी से रहेंगे, हमारे पास बहुत सारा धन होगा, दौलत होगी, शोहरत होगी, ये होगा, वो होगा, है ना, हम कभी बीमार नहीं होंगे। मतलब खाली उनको क्या लगता है कि परमेश्वर जो है क्या है? एक जादू की पुड़िया हैं, और जिनके ऊपर हम विश्वास करेंगे तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं होता ना। जो मसीह पर विश्वास करते हैं उनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी भी लाइफ में बीमारियां आ जाती हैं। तो ठीक है, ऐसे हमें नहीं सोचना है। हमें केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है और पिता से प्यार करना है, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए हमें उनके प्रेम में बढ़ते जाना है। और क्या करना है? डेली हमें वचन पढ़ना है और डेली उनके पास बैठ कर के प्रार्थना करना है, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं, अगर आपको सिखाते हैं कि भाई आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, है ना, परमेश्वर आपकी सारी तकलीफ़ों को दूर कर देंगे, तो हाँ, बिल्कुल दूर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रतिदिन आपको परमेश्वर के पास बैठना होगा। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि चलो भाई एक बार प्रेयर करा ली किसी से, पास्टर से, किसी अपोस्टल से, प्रॉफिट से, तो अब हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, अब हमारी सारी तकलीफ़ें जा चुकी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से वो खुद, उनका जो जीवन है बिल्कुल खोखला होता है, वो खुद परमेश्वर के पास बैठना नहीं चाहते। लेकिन ऐसे काम नहीं चलता, ठीक है। आपको खुद परमेश्वर को पूरा टाइम देना होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरे दिन बैठे रहिए परमेश्वर के पास, लेकिन आप कुछ समय अपना परमेश्वर के साथ बिताइए, ठीक है। और अपना बेस्ट टाइम, अपना कीमती समय परमेश्वर को ज़रूर दीजिए। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे, परमेश्वर कहते हैं कि यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तो तुम्हारे निकट हूँ। देखिए, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर हमारे पास शारीरिक रूप में तो नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से हमारे साथ हैं। वो हमारे अंदर है। उनकी आत्मा किसके अंदर है? हमारे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो हमें हर समय परमेश्वर की बातों को ले करके हमें समझाए और सिखाए। हालेलुया, ठीक है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। देखिए, जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाते हैं और हम एक ऐसा जीवन भी बिताते हैं जो कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार है, तो परमेश्वर हमें देख कर के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी वस्तुएं तो परमेश्वर की बनाई हुई हैं, है ना। हम जो कुछ भी पृथ्वी के ऊपर देखते हैं वो सब कुछ किसका बना हुआ है? परमेश्वर का। तो हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। सपोज कीजिए, अगर आपके पिता हैं और उनके पास इतनी धन दौलत शोहरत है, ठीक है, तो आप उनको क्या दे सकते हैं? आप एक छोटा सा गिफ्ट उनको क्या दे सकते हैं? है ना। जो कुछ भी लाएंगे तो आप अपने पिता के पैसों से ही तो लेकर आएंगे। तो परमेश्वर कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल क्या चाहिए? तुम चाहिए। मुझे तुम्हारी बॉडी, मुझे तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा प्रेम, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे तुम चाहिए, है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम परमेश्वर के साथ कितना संगति रखते हैं। परमेश्वर संगति से खुश होते हैं, ना कि आपकी वस्तुओं से, ना ही आपकी चीज़ों से, ठीक है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सारा समझ का धन प्राप्त कीजिए, परमेश्वर के भेदों को समझिए, परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त कीजिए, ठीक है। और परमेश्वर के साथ बने रहिए, यही परमेश्वर चाहते हैं। मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए, आपके जीवन की प्रगति में, आपको आत्मिकता में बढ़ने में बहुत ही सहायता करेगी। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।